Good morning, student. Myself, Kuldeep Singh, as a physical education teacher, विश्वासनगर शारदा पब्लिक स्कूल गुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा +1 क्लास के लिए जो हमारा टॉपिक है चला हुआ है लेसन 2 के अंदर, हमारा लेसन 2 है ओलंपिक। ओलंपिक क्या होता है? ओलंपिक जिसके अंदर पूरा विश्व खेलों के अंदर भागीदारी यानी भाग लेता है, ओलंपिक कहलाता है। और ओलंपिक के अंदर जो भी इसके नियम वगैरह बनाए गए थे, ओलंपिक 2 थे कि प्राचीन ओलंपिक क्या होते थे और आधुनिक ओलंपिक क्या होते थे, वो आपको समझाया गया था। अगला टॉपिक है हमारा कि ओलंपिक समिति क्या होती है, ओलंपिक कमेटीज। ओलंपिक समिति, जो ओलंपिक कमेटियां बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है जिसके अंडर में सभी कार्य करते हैं। तो ऐसी ही कोई संस्था होती है, जैसे हमारी विश्वास स्कूल, ये भी एक संस्था है जिसकी आगे जो भी इसको आगे बांट दिया गया है, हर जगह इसके संस्था के इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं विश्वास के नाम से। इसी प्रकार जो भी संस्था है, कमेटियां बनाई गई है, जैसे डीपीएस स्कूल वगैरह है, वो भी अलग से उनकी भी संस्थाएं अलग अलग हैं, हर जिले या राज्य के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारी संस्था, तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई जाती है जो सबसे मेन होती है। फिर वो सभी देशों के अंदर एक अपनी अपनी समितियां बांट देते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रबंध निकाय है, कि जो ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी वह इन सब का एक जोड़ है कि इसको संजोए रखती है। यह सारे विश्व में खेलों में भागीदारी को बढ़ाने तथा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, कि यह सभी यह ओलंपिक समिति इसलिए बनाई जाती है कि जितने भी देश हैं सभी अपनी जितनी भी उसके ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें, खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा गेमों के अंदर पार्टिसिपेट करवाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, जो सबसे मेन इसका मुख्यालय है, वो कहाँ है? लोसाने। लोसाने के अंदर है, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर लोसाने है, जो इसका मेन मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसकी स्थापना आगे देखिए कि इसका सृजन यानी इसका गठन तब हुआ था 23 जून 1890 यानी 94 ईस्वी, 1894 1894 23 जून। और इसका गठन इसके द्वारा किया गया था कि विकेलम के अनुसार, विकेलम के अनुसार, जो कहां का रहने वाला था? यूनान का। जो कहां का रहने वाला था? एक यूनानी था। और जो इसका यानी जो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का? पेरेंदी कोबर्टिन। कोबर्टिन नामक व्यक्ति को इसका सारा का सारा श्रेय जो यानी इसका गठन किसने किया था? पेरेंदी कोबर्टिन, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका, और उसी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी। ठीक है। इस समिति में 105 सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी जो भी कमेटियां बनाई जाती है उसके अंदर सदस्य रखे जाते हैं, और 32 मानद यानी ऑनरेरी सदस्य होते हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन आधुनिक ओलंपिक खेलों के लिए करवाई जाती है, कि कौन से जो भी गेम्स वगैरह वो ओलंपिक के अंदर करवाने हैं, कि कौन से गेम्स शीत ऋतु में करवाने हैं और कौन से ग्रीष्म यानी गर्मी और सर्दी के आपस में बांट दिए जाते हैं। जो हमारा प्रथम ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, कब हुए थे? 6 अप्रैल 1896 में। ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ सदस्य बनाए जाते हैं, ओलंपिक समिति बनाई जाती है, इसके सदस्य होते हैं जैसे प्रधान, उप प्रधान, ठीक है, ऐसे कैशियर, खजांची, खेल कूद उपकरण, खेल कूद सचिव, सचिव, ऐसे कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। तो जैसे कि समिति के सदस्य होते हैं जिसमें विभिन्न देशों में शामिल होते हैं, और जो प्रधान, उप प्रधान तथा कार्यकारी बोर्ड व महासचिव का गठन करते हैं। इसमें प्रधान है, जो प्रधान होता है वह एक
निर्वाचन समिति का सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है कि जो सभी बैठते हैं उसके द्वारा एक प्रधान नियुक्त कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति को जिसके भी सबसे ज्यादा उसके पक्ष में होंगे उसको प्रधान बना दिया जाता है। और जिसका निर्वाचन अवधि 8 साल की होती है, जो प्रधान होता है यह 8 साल तक उसी जो समिति बनाई गई है उसका कार्यभार वो करता है। उसके बाद में इस अवधि के समाप्ति के उपरांत उनको पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, उसको दोबारा भी उसी को बनाया जा सकता है अगर सभी की सहमति। उसके बाद में उप प्रधान, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 4 उप प्रधान बनाए जाते हैं। जो समिति थी अंतर्राष्ट्रीय उसके अंदर 4 उप प्रधान बनाए गए थे। ये पदाधिकारी भी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो भी समिति होती है उसके द्वारा ही सभी को निर्वाचित किया जाता है। फिर कार्यकारी के बोर्ड के जो भी कार्यकारी बोर्ड बनाया जाता है उसके भी फिर सदस्य बनाए जाते हैं कि किसको कौन सा कार्य सौंप दिया जाता है। उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, जो भी समिति बनाई गई है उसके क्या कार्य हैं। देखिए, इस समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लिया जाता है। जो भी ओलंपिक समिति बनाई जाती है उसके लिए निर्णय लिया जाता है कि कहाँ पर ओलंपिक करवाने हैं। तो जो ओलंपिक करवाने हैं उससे 4-5 साल पहले या 10 साल पहले ओलंपिक समिति यह निर्णय लेती है कि अब की बार कौन से देश में ओलंपिक करवाए जाने हैं। तो इस समिति का निर्णय करने का भी अधिकार होता है कि वे ओलंपिक खेलों का आयोजन किन दिनों में करना चाहते हैं। सारा का सारा कार्य उसी का। ओलंपिक के सामान्य कार्यों के लिए तथा प्रतियोगिता को कराने के लिए मौलिक नियमों व विनियमों का निर्धारण भी इस समिति के द्वारा किया जाता है कि कौन से नियम बनाए जाए। उसके बाद में कई और भी इसके कार्य हैं कि यह ओलंपिक खेलों में नियमित समारोह मनाने को भी सुनिश्चित करते हैं कि जो भी ओलंपिक समिति होती है उसका यह भी कार्य होता है कि कहाँ समारोह आयोजित करवाने हैं। यह ओलंपिक आंदोलन की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए भी इसका एक कार्य है कि यह जो भी हमारी स्वतंत्रता उसको एकता एकजुट में बांधे रखे। सही यह सभी स्तरों पर खेलों में स्त्रियों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता तथा प्रोत्साहन भी देती है। तो ये कुछ नियम थे, इसके लिए खेलों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है। तो हमारा आज का टॉपिक था कि जो भी ओलंपिक समितियां हैं क्या है और यह इनका उद्घाटन वगैरह, इनका गठन कब हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, किसने की और इनका मुख्यालय वगैरह कहाँ है, इसके कितने कार्यकारी सदस्य हैं, कौन कौन इसका कार्य करते हैं। उसके बाद में हर देश के लिए अलग अलग समितियां आती है। ये थी अंतर्राष्ट्रीय समिति। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। भारतीय कि भारत ओलंपिक संघ या समिति क्या है। पहले बात थी हमारे पूरे विश्व की, वर्ल्ड की। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की, जो हमारा भारत है इसकी ओलंपिक समिति क्या है। इसके स्थापना 1927 में की गई। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में की गई। इसकी स्थापना की थी सर दोराजी भाई टाटा। सर दोराबजी भाई टाटा जो भारतीय ओलंपिक संघ थी इसकी स्थापना की थी हमारे सर दोराबजी भाई टाटा ने। ठीक है, जो इस संस्था का क्या था, वो प्रधान था। 1927 में स्थापना की गई जब वो इस संस्था का त्याग कर दिया गया, उसको प्रधान बना दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सहमत है। इस दोराबजी भाई टाटा भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित किए गए। 1928 में दोराबजी भाई टाटा ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान पद से त्याग पत्र दे दिया गया था। उसके उपरांत महाराजा भूपेंद्र सिंह, इसके त्याग पत्र देने के बाद में महाराजा भूपेंद्र सिंह को प्रधान नियुक्त कर दिया गया 1928 में।
1928 में जो हमारा भूपेंद्र सिंह को प्रधान नियुक्त कर दिया गया। ओलंपिक जो 1928 में भारतीय ओलंपिक में आयोजित किए गए थे, उसमें भारतीय टीम ने एक अपना ओलंपिक दल भेजा गया। उसके अंदर हॉकी टीम का ओलंपिक में भेजा गया, जो भारतीय हॉकी टीम है जिसके ओलंपिक खेलों के प्रथम बार भाग लिया था और जो स्वर्ण पदक प्राप्त करके आई थी 1928 के अंदर। आपको पहले जो पीछा का लास्ट टॉपिक था हमारा ओलंपिक के अंदर, जो पहले भी बताया गया था, 1928 में हमारा प्रथम जो गोल्ड मेडल आया था वो हॉकी जो हमारी टीम थी। जब हमारे जो मेजर ध्यानचंद थी, हॉकी की टीम, जिसको हॉकी का जादूगर बोला जाता था, वो बोलते थे अगर हॉकी के साथ में क्या ये जादू है क्या, इसके साथ में जो बॉल थी वो हॉकी उसकी स्टिक के साथ में थी, दूसरे खिलाड़ियों को पास ही नहीं आती थी, और वो सबसे महान विख्यात है हमारे भारत के, उसको जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। तो 1928 से लेकर हमने 5 ओलंपिक तक लगातार 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। तो भारतीय हॉकी टीम में जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया, भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत होता है। पहले बताया गया 4 साल के लिए इसका चुनाव किया जाता है। बाद इस समिति के विभिन्न सदस्य जैसे प्रधान, 9 प्रधान चुक्त किए जाते हैं, उप प्रधान, सचिव, महासचिव, कैशियर, कोषाध्यक्ष। जो समितियां हैं सभी, इसके अंदर जितने भी कमेटी संघ बनाए जाते हैं सभी के अंदर प्रधान, उप प्रधान, सचिव, कैशियर, खेलकूद सचिव, ऐसे महासचिव, ये पद सभी पदाधिकारियों को दिए जाते हैं। उसके बाद में जो भारतीय ओलंपिक संघ के इसके क्या उद्देश्य है, जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके क्या उद्देश्य हैं, कि जो भी ओलंपिक संघ बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, क्या मैटर है इसका। तो देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ को बढ़ावा तथा इसका विकास करना। जो भारतीय हमारा ओलंपिक संघ है इसको पूरे विश्व के अंदर एक सम्मान मिले, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के नियमों तथा विनियमों को लागू करना। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी उसको भारतीय ओलंपिक संघ के जो भी उसने नियम बनाए थे उनको फॉलो करना। उसके बाद में पूर्ण रूप से सरकारी संगठन होना, ओलंपिक से संबंधित सभी विषयों के बारे में संपूर्ण नियंत्रण करना। जो भारतीय टीमें ओलंपिक खेलों में भाग लेती हैं उनके खर्चे वहन हेतु राष्ट्रीय खेल संघों से वित्तीय सहायता लेना। जो भी हमारे ओलंपिक संघ के अंदर, जो भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अंदर जो भी हमारी टीमें भेजी जाती है उनका सारा का सारा खर्चा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनसे वहन करवाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद में ओलंपिक ध्वज व ओलंपिक चिन्हों के प्रयोग के बारे में एवं जो संघ के विशेष अधिकारी उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना। जो भी हमारे नियम वगैरह बनाए हैं ये भी इसका उद्देश्य है कि जो भी नियम है उनको जो भी देश है वो फॉलो करना। उसके बाद में आता है कि राज्य ओलंपिक एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय खेल संगठनों को स्वीकृति प्रदान करवाना। यदि कोई ओलंपिक संघ अशिष्ट व्यवहार या कोई ऐसी अवांछनीय क्रिया करते जो देश की बदनामी का कारण बने तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। क्या होता है, कई देश ऐसे होते हैं जो हमारा है कि कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे हमारा पूरा देश बदनाम हो, इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना और उसको जो भी दंड वगैरह मिलते हैं वो उसको देना। ये हमारे ओलंपिक संघ के कुछ उद्देश्य थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि भारतीय ओलंपिक संघ क्या होता है, समिति क्या होती है, इसकी स्थापना 1927 में की गई। जो हमारा दोराबजी भाई टाटा थे उन्होंने की थी। उसके बाद में उन्होंने अपने 1 साल के बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में 1928 के अंदर हमारे जो भूपेंद्र सिंह महाराजा थे उन्होंने इसकी कारोबार संभाला, इसके प्रधान नियुक्त किए गए, निर्वाचित किए गए और इन्होंने इस ओलंपिक संघ को आगे ऊपर तक लेके गए और बढ़ावा दिया। आगे से आगे क्या करते गए, प्रधान वगैरह चेंज होते गए और आज हमारा ओलंपिक पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है कि हमारा जो भारत देश है वो भी आजकल जितने भी ओलंपिक गेम्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे पहले हमारे जो ओलंपिक खेलों के अंदर 1900 ईस्वी में, जो 1900 ईस्वी में ओलंपिक हुए थे, हमारे सिर्फ एक खिलाड़ी ने जो कोलकाता का था उसका नाम था एंग्लो इंडियन आर्मी के नाम से उसको जाना जाता था और उसने 200 मीटर हर्डल रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था 1900 ईस्वी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा ओलंपिक संघ था, जो हमारा
सेकंड लेसन था ओलंपिक की, ओलंपिक आंदोलन है ये क्या होता है, ये इसके बारे में आपको समझाया गया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ जो भी आपको टॉपिक करवाया गया वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।